अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट हैं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज के व्लॉग में आपको आज के हवाले से अपडेट बताएंगे कि आज क्या हुआ और मज़ीद कल क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, मौलाना फजल रहमान ने कराची में एक बहुत बड़ा जलसा किया। कराची बाग जना के सामने मौलाना फजल रहमान ने जलसा किया और जो जलसा था वो मैंडेट चोरी के खिलाफ, जो जलसा था वो इस हुकूमत के खिलाफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान इससे पहले ये कह चुके हैं कि हुकूमत इमरान खान की है, हुकूमत इमरान खान को दी जाए, हुकूमत पीटीआई को दी जाए। मौलाना फजल रहमान इमरान खान के साथ नाकिद हैं, लेकिन आज वो भी ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि लोगों ने वोट इमरान खान को दिया। तो आज बाग जना के सामने आज कराची में एक बड़ी तादाद में उनके कारकुनान निकले। लेकिन मैं यहाँ कुछ सवाल करना चाहता हूँ इस मुल्क की अदलिया से, मैं यहाँ सवाल करना चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी से, तमाम पुलिस ऑफिसरान से, तमाम उन लोगों से जो वहाँ लोगों पे तशद्दुद करते हैं, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। कराची में ही उसी बाग जना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाज़त मांगी थी, लेकिन वहाँ जो चीफ जस्टिस हैं कराची के, जो सिंध के चीफ जस्टिस हैं, वो ये कहकर इनकार कर देते हैं कि हम इजाज़त नहीं दे सकते। क्यों? तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही? क्या तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं है? तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं दी जा रही? ये डरते हैं, ये तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से डरते हैं। कराची में इन्होंने तमाम सीटें MQM को दे तो दी, लेकिन इनको पता है कि लोग जितनी लान तान उन पर करते हैं, लोग जितनी लानतें उन पर भेजते हैं, सारी कराची की आवाम जानती है, सारी पाकिस्तान की आवाम जानती है। ये डरते हैं कि लोग अपना हक लेने के लिए लोग बाहर निकल आएंगे। और मुझे याद है बाग जना में इमरान खान का जलसा हुआ था, 3-3 किलोमीटर तक लोग थे। सो कराची में तहरीक इंसाफ को तो इजाज़त नहीं मिलती, जमात इस्लामी को मिल जाती है, मौलाना फजल रहमान को मिल जाती है, बाकी जमातों को मिल जाती है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं देते। तहरीक इंसाफ ने 10 तारीख को फैसलाबाद में जलसे का ऐलान किया है। देखते हैं फैसलाबाद में इस पंजाब की जो पुलिस है वो तहरीक इंसाफ को जलसा करने देती है या नहीं देती, ये 10 तारीख को देखा जाएगा। इसके अलावा आपको जो आज की अहम खबर है कोर्ट के हवाले से है, अदालत के हवाले से है। अगर अदालत इस पर फैसला सुना दे तो सारे मैंडेट की वापसी हो सकती है। अगर अदालत हक़ाइक़ पर मबनी फैसला करे, अदालत एक सच पर मबनी फैसला करे, तो जितना मैंडेट चुराया गया, जिसमें चाहे सियालकोट हो, चाहे मसरूर हो, गुजरात हो, लाला मुसा हो, खारियाँ हो, सराय आलमगीर हो, लाहौर हो, कराची हो, जहाँ जहाँ मैंडेट चुराया गया वहाँ मैंडेट की वापसी हो सकती है। खबर क्या है? खबर ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के जितने उम्मीदवार थे उनसे फॉर्म 45 तलब कर लिए हैं। अब फॉर्म 45 फैसला करेंगे कि कौन जीता कौन हारा। आपको पता है और सारी कौम जानती है कि इस्लामाबाद के लोग, स्पेशली लोग, वो कभी भी इमरान खान के अलावा किसी जमात को वोट नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बुरी तरह हराया गया और ये जो केस है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचा। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ये कहा कि फॉर्म 45 दिए जाए। तमाम उम्मीदवारों को कहा कि जितने फॉर्म 45 हैं एक एक हल्के के, वो तमाम दिए जाए ताकि फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला किया जाए। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला किया जाता है तो ये तो हुकूमत 2 दिन में फारग हो जाती है, क्योंकि यहाँ बैठे सारे फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 45 वाले तो बाहर बैठे हैं। सो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है। बाकी किसान निकले, किसान अपना हक लेने के लिए निकले, लाहौर पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करने के लिए निकले थे। जिस तरह पंजाब पुलिस ने उन पर दावा बोला, जिस तरह पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उस हवाले से मैंने आपको बताया कि एक वक्त था इमरान खान का जो किसानों को पास बिठाकर बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, और एक वक्त है इनका। और इनका रवैया किसानों के साथ, इनका रवैया इन लोगों के साथ आपके सामने है। सो आज जमात इस्लामी ने आज ऐलान किया है, जमात इस्लामी के अमीर आफत नईमुर रहमान साहब ने आज ऐलान किया है कि मैं 4 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ। अगर किसानों से गंदम की खरीदारी ना हुई तो हम वज़ीर आला हाउस का गिराव करेंगे। जमात इस्लामी के पास भी स्ट्रीट पावर है और जमात इस्लामी भी एक बड़ा जलसा करने की ताकत रखती है।
जमात इस्लामी भी प्रोटेस्ट करने की ताकत रखती है, तो अगर किसानों से, पंजाब के किसानों से गंदम ना खरीदी गई तो 4 दिन बाद जमात इस्लामी सड़कों पर होगी। और इस चीज़ को तमाम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जमात की बात नहीं हो रही, ये बहुत से लोगों की, घरानों की, बहुत से बच्चों के मुस्तकबिल की, बहुत से घरों की, बहुत से किसानों की मेहनत की बात हो रही है। अगर ये किसान से गंदम नहीं खरीदते तो जमात इस्लामी बाहर निकलती है तो तमाम लाहौर के लोगों को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, इनके साथ निकलना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए नहीं, उन किसानों के लिए, उन किसानों को हकूक दिलवाने के लिए निकल रहे हैं। तो किसानों को भी चाहिए इसमें भरपूर सपोर्ट करें, अपने ट्रैक्टर साथ लेके जाएं, ट्रालियाँ साथ लेके जाएं, अपनी क्रेनें साथ लेके जाएं। जो आए तो आपको पता है कि ट्रैक्टरों के साथ कौन टक्कर देगा। जिस तरह इंडिया पंजाब में प्रोटेस्ट होते हैं, तो अगर यहाँ किसान निकलते हैं तो उन्हें भरपूर तैयारी के साथ निकलना चाहिए। सो देखते हैं 4 दिन बाद क्या होता है, और 4 दिन के अंदर किसानों से गंदम की खरीदारी होती है या नहीं होती, ये भी देखा जाएगा। अब बात करते हैं जलसे की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, तो कल बाब खैबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, और उस जलसे की क़यादत पहले की तरह शेर अफजल मरवत करेंगे। शेर अफजल मरवत वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ कारकुनान की एक बड़ी तादाद होगी, और पेशावर में जलसा हो रहा है। बाब खैबर पर तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। जुम्मे के रोज़ एहतजाज की कॉल दी गई थी। पिछले जुम्मे में शेर अफजल मरवत जो थे वो दीर पहुँचे थे, मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले थे, और इसी तरह इस जुम्मे में कल मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल शेर अफजल मरवत बाब खैबर पेशावर पहुँचेंगे, वहाँ जलसे से खिताब करेंगे। आपको वो मनाजर भी दिखाएंगे, जलसे की सूरत हाल दिखाएंगे, लोगों के जज्बात दिखाएंगे, कितनी तादाद में लोग निकले हैं, वो तमाम सूरत हाल, तमाम मनाजर आपको दिखाएंगे। अब बात करते हैं जो साजिश है, बात करते हैं जो टूट है, जो फूट है, वो आपको पता है नून लीग में बढ़ चुकी है। एक तरफ चौधरी आबद रजा कोटला कहते हैं कि तमाम नून लीग दूसरे नंबर पर है, और वो कहते हैं जिस तरह इन्हें जितवाया गया, वो कहते हैं कि मैं ये सच बोलूँगा। और इसी तरह जवेद लतीफ़ भी बोल रहे हैं मीडिया पर, उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। जवेद लतीफ़ ने कहा कि 2 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है। हुकूमत जिस तरह बनाई है वो सारी कौम जानती है। जवेद लतीफ़ ने स्टेटमेंट दी कि 2 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, ये अरेंजमेंट किसी ने करके दिया है। जो किसी है सारी कौम जानती है, और जो अरेंजमेंट करने वाले हैं इन 2 जमातों को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, नून लीग को इकट्ठा करने वाले कौन है, सब जानते हैं। और जवेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि इनमें से एक जमात भी अलग हो गई तो यह हुकूमत टूट जाएगी, क्योंकि यह हुकूमत वैसाखियों पर आई है, और हुकूमत जिसके सहारे आई है, हुकूमत किस तरह आई है, सारी कौम जानती है। और इस हुकूमत ने आकर जो महंगाई में इजाफा किया है, जो चीज़ों में इजाफा किया है, जो रिलीफ की बात करते थे, जो ये बात करते थे कि बिजली सस्ती करेंगे, 300 यूनिट तक मुफ्त देंगे, मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन ये 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बाकी देखते हैं कल जलसे में क्या होता है। कल पेशावर जलसे के हवाले से आपको बताएंगे, तमाम मनाजर दिखाएंगे, जमात इस्लामी क्या करने जा रही है वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये किसानों की, मेरे पंजाब के किसानों की बात है, वहाँ कवरेज भी करेंगे। जो भी सूरत हाल होगी कोर्ट के हवाले से, बाहर के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।